चित्तौड़गढ़ की भूमि का इतिहास वीरता, त्याग और बलिदान का एक अद्वितीय अध्याय है, जिसमें 264 वर्षों के भीतर 3 गौरवशाली जौहर हुए। इन जौहरों में क्षत्रियों के अतुलनीय बलिदान को हर साल श्रद्धांजलि समारोह आयोजित कर याद किया जाता है, जिसमें केवल मेवाड़ ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से राजपूत समाज के लोग शामिल होते हैं। पुरातत्व विभाग ने भले ही तीनों जौहर स्थलों को विजय स्तंभ के पास माना हो, लेकिन लोक कथाओं में पूरे किले को ही जौहर स्थल के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, जहाँ हजारों क्षत्रियों ने अपनी मातृभूमि की आन बान शान और सतीत्व की रक्षा के लिए स्वयं को धधकती अग्नि को समर्पित कर दिया था। रानी पद्मिनी का जौहर, एक स्वर्णिम शुरुआत। भारतीय इतिहास के पन्नों में रानी पद्मिनी का जौहर सुनहरे अक्षरों में अंकित है। अधिकृत गाइड त्रिलोक साल्वी के अनुसार दिल्ली के सम्राट अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर लगातार 2 हमलों में विफल रहा था। इसके बाद सन 1303 में उसने 1 लाख सैनिकों के साथ पुनः चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया। इस छलपूर्ण युद्ध में राणा रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। महाराणा रतन सिंह के पास सैनिकों की संख्या बहुत कम थी। ऐसे में रानी पद्मिनी ने पहले से ही जौहर की तैयारियां शुरू कर दी थीं। जैसे ही राणा रतन सिंह और सैनिकों के वीर गति प्राप्त होने का समाचार मिला, रानी पद्मिनी ने 16,000 क्षत्रियों के साथ स्वयं को धधकते जौहर कुंड में समर्पित कर दिया। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के सभी नापाक मंसूबे धरे के धरे रह गए और उसे वापस लौटना पड़ा।